देखिए जो नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टमेंट की इन फ्रेंडशिप, ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई पैसों का लेन-देन नहीं होता, ये फ्रेंडशिप होती है, ताल्लुकात होते हैं। वो आज पे कर रही है ना मोदी साहब का। वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहां पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी। अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है। मैं कहता हूं कि आप कहीं पे भी किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के साथ देख लेना, इतनी घुल मिल जाना एक दूसरे के साथ, इतना फ्री हैंड मैंने नहीं देखा नरेंद्र मोदी और ट्रंप के अलावा, जैसे कि लंगोटिए यार। मुझे तो लगता है बिल्कुल भी इस रिस्पेक्ट के काबिल नहीं, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, उनको रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? तो चीमा साहब दर हकीकत मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं, बल्कि कंपैरिजन की करना एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। We are at the top of the list of the world। ठीक है, पूरी दुनिया के हम बादशाह हैं। बल्कि बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। आपका कंपैरिजन बनता है सिर्फ अफगानिस्तान के साथ। तो मुझे वो अच्छे ही नहीं लगते, वो नॉन मुस्लिम है, वो मुसलमानों पे बहुत ज्यादा तशद्दुद करते हैं, इस वजह से मुझे नहीं अच्छे। जो नॉन मुस्लिम है आपको उन सबसे नफरत है? जी दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। कहीं ट्रंप मोदी से गले मिलते दिखाई दिए तो कहीं मोदी के लिए चेयर लगाते दिखाई दिए, और जब मोदी को अमेरिका में इतनी इज्जत मिलने लगी तो पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई। पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया को बस इस्लाम के चश्मे से देखते हैं और वहाँ बच्चे बड़े आदमी औरत सबकी सोच एक ही है और इन्हें इस्लाम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो नॉन मुस्लिम और भारत से बेहद नफरत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इसी खबर पर हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुझे तो लगता है बिल्कुल भी इस रिस्पेक्ट के काबिल नहीं। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने हम पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया, कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, और वो एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं उनके साथ। देखिए, कश्मीर का मुद्दा एक साइड पर है, तो जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री है वो रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, उनको रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? रिस्पेक्ट क्यों दी जाए? तो अगर यही चीज़ नॉन मुस्लिम कहे कि मुसलमानों को रिस्पेक्ट क्यों दी जाए, फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया है। हम तो मुसलमान है ना, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। उनका झंडा क्यों लगाया? पाकिस्तान का भी तो लगा सकते थे ना। हमने क्या किया जो हमारा झंडा लगाए? और व्हाई शुड दे डोंट रिस्पेक्ट अदर नॉन मुस्लिम्स? मुझे लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? दे हैव देयर ओन रिलीजन, वी हैव आवर ओन रिलीजन। तो उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है। दुनिया के अंदर कितने मज़ाहिब है, हम मजहबों की बुनियाद पर प्यार और नफरत तो नहीं ना डिसाइड कर सकते। जी ये तो है, लेकिन फिर भी मुझे इंडिया अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे नहीं लगता उनका झंडा लगाना चाहिए। अच्छा नहीं लगता या लगता है, वो तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि उन्होंने कश्मीर पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया, इसके वजह से। We have done for Kashmir, what we have done for Kashmir? Yes. What we have done for Kashmir, हमने क्या किया कश्मीर के लिए? हम बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही नहीं सही थे, तो हमने कुछ किया नहीं। लेकिन तो हमारे पास जो कश्मीर का हिस्सा है उस पर हमने क्या किया? हम तो नहीं किसी पे, अगर वो लोग वहाँ पे इंडिया वाले यहाँ पे आते हैं, हम तो नहीं किसी पे जुल्म करते या उनको कुछ कहते हैं। I am talking about the part which is in Pakistan. I am talking about आज़ाद कश्मीर। हमने पाकिस्तान के पास है, हमने सही रखा होगा उसको। वाओ। उन्होंने रिसेंटली प्रोटेस्ट किया है वहाँ पर बहुत बड़ा, जिसके बाद 3 से 5 रुपए का लड़ के उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट करवाया है। हमें अपनी कंट्री पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद जो है वो हमें किसी भी कंट्री पर आवाज़ उठानी चाहिए। जी ऐसा ही अभी। We don't know about our own country and you are saying Kashmir. Yes. तो क्या कहेंगे आप इस बारे में जो उनका फ्लैग लगाया गया वहाँ? मुझे नहीं लगता कि उनका फ्लैग वहाँ पे लगाना चाहिए था, बस मुझे यही लगता है। आप पर्सनल हेट करते हो इसलिए कह रहे हो या उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया आपकी नज़र में, इस बेस पे कह रहे हो? नहीं, मुझे पर्सनल लगता है। पर्सनली लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि मुझे वो अच्छे ही नहीं लगते, वो नॉन मुस्लिम है, वो मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, इस वजह से मुझे नहीं अच्छे। जो नॉन मुस्लिम है आपको उन सबसे नफरत है? जी। भाई तौर पे मुझे इंडिया से और नहीं, आपको नॉन मुस्लिम से नफरत क्यों है?
मुझे नॉन मुस्लिम से नहीं, मुझे इंडिया से नफरत है, पूरे इंडिया से। तो हमारे जो लीडर्स हैं वो कहते हैं हमने उनके साथ दोस्ती करनी है, नवाज शरीफ कहते हैं दोस्ती करनी है, मरियम नवाज कहते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं दोस्ती करनी है, नफरतों में कुछ नहीं रखा और आपके लिए नफरत करते हैं। उनके साथ तो मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है। वो मोदी साहब सुना है आपके पास आ गए हैं, क्या मोदी करना है वो? देखिए दो चीज, मोदी और ट्रम्प जरा बताएं। सुना है कि इंडियंस भी परेशान है थोड़े से, क्योंकि ट्रम्प जो है वो कोई भी बात कर सकता है, किसी किस्म की भी बात कर सकता है, और पंजाबी कहते हैं किसी से भी सा कट सकता है। चीमा साहब इसमें दो चार चीजें जो मैं बता, जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में हैं, जो एक्सपेक्ट की जा रही है मोदी साहब की ट्रिप के हवाले से। एक तो इंडिया का एयर डिफेंस जो है वो कमजोर है, उसके बारे में सारा काफी अरसे से बताया जा रहा है कि उन्हें जहाजों की जरूरत है 5th जनरेशन। ठीक, अब यहाँ पे बड़ी अजीब सी चीजें हो रही हैं, खासकर जब से उन्होंने J-35 चाइना ने बनाया है और उन्होंने साथ लुत्फा छोड़ दिया कि हम पाकिस्तान को भी देंगे, तो वहां पे डिस्कस किया जा रहा है स्क्वाड्रन कितने हैं वहां पे। एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं और कई इस वक्त उनके पास नहीं है। पुराने मिराज और मेघ सारे उनके हालात खराब है। अगले दिन भी मध्य प्रदेश में एक जहाज गिरा है, जिसमें ये 2-3 दिन हुए, जिसमें से दोनों पायलट तो बच गए हैं लेकिन हालात खराब है। उनको फ्लाइंग कॉफिन लोग उनको कहते हैं, तो इसलिए वो अपग्रेड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस हो रहा है जी F-35 मांगे जाएंगे, लेकिन F-35 वो नहीं देंगे, F-10 देंगे। लेकिन देंगे क्या? पहले तेजस के इंजनों का ऑर्डर दिया गया है, वही अभी तक डिलीवरी नहीं। देखिए कागज पेपरों में हम F-35 अभी दे देंगे आपको, जितने मर्जी ले, बनाएगा कौन? ऐसा सवाल है, सप्लाई चेन ही नहीं है। और वो नहीं चीमा साहब, सप्लाई चेन नहीं। अमेरिकन बच्चे जो हैं वो 12 साल ओबामा साहब ने कोशिश करके उनको गांजे पे लगाया मरवाने, वो सारे मरवाना पी रहे हैं। स्कूलों के अंदर सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, स्टेम सब्जेक्ट, गोरा बच्चा, काले तो खैर उनके तो ख्वाहिश ही नहीं ना, उनको तो घर में बिठा के। वो कहती है इनोवेशन में तो आज भी अमेरिका आगे है, तो इनोवेशन नहीं चीमा साहब, इनोवेशन में आगे नहीं, इनोवेशन में अमेरिका आगे है लेकिन अमेरिकन आगे नहीं है। अमेरिकन आगे होते तो मुझे ये बताएं, इलान मस्क साउथ अफ्रीका से यहाँ आके क्या करता? सुंदर पिचाई वहीं ना रहता मुंबई के अंदर। तो ताड़ साहब वो सुंदर पिचाई और एलन मस्क सारा कुछ अमेरिका में कर सके हैं ना, वहां तो नहीं कुछ कर सके, लेकिन करेंगे ना आगे, कर है डीएनए वही। चीमा साहब इनके बच्चे ये F-35 बनाने के सलाहियत रखते तो मुझे ये बताएं ना कि ये आपका कृष्णान को डोनाल्ड ट्रम्प साहब क्यों हायर करते यहाँ व्हाइट हाउस में? जो डोज के अंदर जो इलान मस्क है उसने आकाश को हायर कर लिया चीमा साहब। आकाश उसमें 6 बंदे थे, 6 में एक आकाश है, 22 साल का बच्चा है। चीमा साहब दर हकीकत मैं ये जरूर कहूंगा, अमेरिका ब्रेन ड्रेन करने का बड़ा एक्सपर्ट है, आज से नहीं कर रहा है, 100 साल से करता रहा है ना ब्रेन ड्रेन। लेकिन आइंस्टाइन भी तो जर्मन था ना, यहूदी था, उसने भी यहां आके सारा कुछ किया। ये मैं वाकई ये मैं बात करता हूं, अमेरिका आगे है, अमेरिकन नहीं है, ये मैं जरूर मानता हूं बात। ये एनवायरमेंट ऐसी है क्रिएट, लेकिन ये डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी। ये कितना अरसा होता रहेगा ये सारा कुछ? अब पिछले दौर के अंदर तो उन्होंने ब्रेक लगा दी थी, 12 साल के अंदर जो करते रहे, वो तो कहते थे वी डोंट नीड इट। बल्कि 2 में तकरीरें अगर गूगल करके आप देख लें, ओबामा भी कहता था कि चाइना इज गुड फॉर अस और बाइडेन भी कहता रहा कि चाइना इज गुड फॉर अस। चाइना की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर चुके थे वो, उन्हें पता था वो कैन नॉट कम्पीट। और आज भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब के एजेंडे के ऊपर यही चीज है, शाक एंड आ है, दुनिया को शाक किया जाए ताकि हम कैचअप कर सकें। पता है उनको डेफिशिएंसीज का। ये तो अपनी पहली टर्म में भी कह चुके थे डोनाल्ड ट्रम्प साहब कि हम इनोवेशन में पीछे रहते जा रहे हैं, हमारे बच्चों को स्टेम सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। लेकिन 12 साल की कोशिश है अमेरिका को इंटरनली तबाह, इंटरनल डिके जो था पिछले 12 साल बड़ी मेहनत से। चीमा साहब आप जरा गूगल करके देखें यूएस एड के अंदर से कौन कौन सी करप्शन निकलती है। गोटेमाला को मिलियंस ऑफ डॉलर देते रहे वहां बच्चों के जेंडर चेंज करने का सर्जरी के लिए, यहां से टैक्स पेयर्स का पैसा जाता रहा गोटेमाला के अंदर। यहां यूएस एड के परसों की बात देख लें, फीमा ने $59 मिलियन दिया है, फीमा ने दिया है अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। $59 मिलियन होटलों के खर्चे देने के लिए दिया गया है, जबकि अपने जो फ्लड के लोग विक्टिम हैं, अपने हरिकेन के विक्टिम, उनको $700 दे रहे हैं। इनको लग्जरी होटलों में ठहराया जा रहा है जो इलीगल इमिग्रेंट। $59 मिलियन न्यूयॉर्क को उन्होंने दिए, जिसकी वजह से उन्होंने 4 बंदे फायर किए फीमा के। तो चीमा साहब दर हकीकत इंटरनल डिके इज गोइंग ऑन अ हाई स्पीड, इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज द लास्ट ट्राई डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, लास्ट ट्राई। चीमा साहब कहते हैं कि जब बंदा डूब रहा होता है ना तो आखिरी दफा बड़ा हाथ पैर मारता है कि शायद बच